Now our next topic is method of charging of body. कितने तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो एक मेथड जो बहुत ही पॉपुलर है, बाय रबिंग, दो बॉडी को आपस में रब करके। ड्यू टू रबिंग, रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में चले जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज। और जिसमें से जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। देन फर्स्ट मेथड, ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मेक्स वन बॉडी पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन निगेटिव चार्ज। हियर देयर इज एग्जांपल, देयर इज ए ग्लास बार एंड प्लास्टिक बार, दोनों को रब किया तो इस वाले ग्लास बार में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए इस प्लास्टिक बार ने। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो ये प्लास्टिक बार कैसी हो जाएगी, निगेटिव, और ग्लास बार कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। रब टुगेदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, दैट इज बाय रबिंग। आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन, बहना, इसमें फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है। फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड मीन्स जो दो बॉडी हम चार्ज करना चाह रहे हैं उन दोनों को क्या है, फिजिकल कांटेक्ट, एक दूसरे का कांटेक्ट होना चाहिए, फिजिकल टच होना चाहिए। जैसे ये पेंसिल चौक है और इससे ये फिंगर टच कर रहा हूँ, तो ये दो बॉडी हो गई, तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड। We have assumed a body A that having negative charge and body B that is neutral having no charge. Negative charge and positive charge equal. It is neutral having no charge. And between this body A and B there is a air, dielectric है, तो ये चार्ज बाहर नहीं निकल के जा सकते इस बॉडी से, और ये भी चार्ज बॉडी से बाहर निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज बाहर हवा में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आए, अटैच कर दिया। तो जब अटैच किया तो हमने देखा दिस बॉडी इज न्यूट्रल एंड दिस बॉडी हैव एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नाउ द नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, चार्ज मूव फ्रॉम A to B, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज इज नाउ टेकिंग प्लेस, और इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो गए। अब जब ये न्यूट्रल थी और इसमें नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो गए, तो अब ये बॉडी कैसी बन जाएगी, नाउ दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी B बिकम्स नेगेटिव चार्ज, मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पहले क्या थी, न्यूट्रल, अब कंडक्शन के कारण इसमें से जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो होके बॉडी कांटेक्ट में आ गए, और कांटेक्ट में जब आई तो इसमें से नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए, तो अब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएंगे। पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, अब नेगेटिव चार्ज एक्सेस होंगे, देन दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी आपके पास नेगेटिव चार्ज हो गई। नाउ क्वेश्चन इज, ऑल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बॉडी ए विल मूव टू बॉडी बी। क्या बॉडी ए से बॉडी बी में सारे नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, ए के पास कुछ भी नहीं रहेगा? तो इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, एक गिलास आपके पास है, उसमें एक पाइप अटैच कर दिया, और दूसरा गिलास है, ये आपके पास दूसरा गिलास है। अब यहाँ पर here I am taking another glass and attach it by pipe. Now this glass is filled with water, इसको पानी से भरा गया। तो इसमें पानी का लेवल कब तक आएगा, जब तक इस ग्लास में जो वाटर का लेवल है, दोनों के वाटर का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक इस वाले ग्लास से इसमें पानी आता रहेगा। जैसे ही पानी बराबर हुआ लेवल दोनों ग्लास में, इसका लेवल और इसका लेवल बराबर हो गया, पानी का फ्लो रुक जाएगा। इसी तरह यहाँ जो A में नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज B में पहुँच गए। अब जब B में पहुँच गए और जब बराबर स्ट्रेंथ के हो गए, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे को हटाएंगे।
तो एक दूसरे को हटाएंगे तो क्या ये इसमें एंटर होने देगा? नहीं। कब तक एंटर होने देगा? जब तक इसमें जो रिपल्सन फोर्स है वो ये जो बी में जो रिपल्सन फोर्स ए पे एक्सर्ट हो रही है जो चार्ज पे कम है तब तक वो आने देगा। जैसे ही रिपल्सन फोर्स बराबर हो गई ए और बी में जो निगेटिव चार्ज है एक दूसरे पे जो लगाएंगे रिपल्सन फोर्स, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और उसके बाद ए से बी में नहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो ये हमारे पास जो मेथड था, दूसरा मेथड जो आपके पास कंडक्शन के थ्रू जिसको हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड मेथड, that is by induction. When a charged body is brought near an uncharged body, the charge in uncharged body get polarized. This phenomena is called electrostatic induction. In conduction हमने क्या किया था, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को टच करवा दी थी, फिजिकल कॉन्टैक्ट। बट इंडक्शन नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, वी विल जस्ट कीप ए चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी नियर अनचार्ज बॉडी। हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखेंगे, टच नहीं करवाएंगे। वी हैव चूजन ए कंडक्टर विच हैव सो मेनी फ्री चार्ज एट रूम टेम्परेचर। हमने एक कंडक्टर चूज़ किया जिसमें बहुत सारे फ्री चार्ज है रूम टेम्परेचर पे। एज यू नो कंडक्टर हैव सो मेनी फ्री चार्ज एट रूम टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर के सामने ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सामने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी। पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ग्लास प्लेट, ग्लास को हमने रब किया प्लास्टिक से, तो उसमें कैसा चार्ज ग्लास में डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इसके सामने रखी, टच नहीं करवाई है। जब हमने इसके सामने रखी और ये क्या है? फ्री चार्ज, प्लस और माइनस। तो ये पॉजिटिव प्लेट किस तरह के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? दैट इज निगेटिव चार्ज। तो इसमें से जो निगेटिव चार्ज थे इसके अंदर वो एक साइड आपके कलेक्ट हो गए। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करते हुए इसे इस कोने पे पहुंचा दिया। बाहर जा नहीं सकते, क्यों? वायर क्या है? एयर इज डाइलेक्ट्रिक, निकल के नहीं जा सकते। सिमिलरली ये भी बाहर नहीं जा सकते, ये भी चार्ज बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह चार्ज का जो सेपरेशन हुआ विद इन द बॉडी, वन साइड निगेटिव कलेक्टेड, अदर साइड पॉजिटिव कलेक्टेड, इसी फिनोमिना को हम लोग रेफर करते हैं पोलराइजेशन। नाउ दिस निगेटिव चार्ज ये अपने तरफ किसको खींच के रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज ने। बाउंड, ये बाउंड कर दिया गया है किससे? पॉजिटिव चार्ज ने बांध दिया है, पकड़ के रखा हुआ है अट्रैक्शन फोर्स से। और ये वाले जो चार्ज इनको रिपेल कर रहा है, धक्के दे रहा है, निकल जाओ। तो ये जो रिपेल कर रहा है इनको कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे फ्री चार्ज, बाहर जा सकते हैं, फ्री हैं, रिपेल कर रहा है। जबकि ये जो आपके पास बाउंड चार्ज जो हैं, ये जो निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं बाउंड चार्ज। तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं? फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाते। नाउ इफ वी वांट टू मेक दिस बॉडी पॉजिटिव चार्ज या और निगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगर मुझे इस बॉडी को निगेटिव चार्ज बनाना है तो मैं क्या करूँगा? एक कंडक्टर लूँगा, उस कंडक्टर को इस प्लेट से टच करवाऊँगा, अटैच करूँगा और ग्राउंड ऐसा कर दूँगा। और ये चार्ज क्या है? फ्री टू मूव। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के थ्रू क्या होंगे? ग्राउंड हो जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और ये पूरी बॉडी कैसी बन जाएगी? निगेटिव चार्ज। और उसके बाद हम ये वायर कट कर देंगे, बॉडी निगेटिव चार्ज केवल इसमें रह जाएंगे, बॉडी बिकम्स निगेटिव चार्ज। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज कांट मूव, तो वो बात तो गलत हो गई। फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएंगे, तो मेरी बात गलत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कांट मूव, दिस पॉजिटिव चार्ज कांट मूव। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज तो नीचे ग्राउंड में जाएंगे नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ पुल कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा आपका। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा एंड बिकम्स न्यूट्रल। ये नीचे नहीं जाएंगे, नीचे वाले को ही ऊपर खींच लेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कांट मूव। नाउ
आफ्टर दैट ये जो ग्राउंड किया था उस वायर को कट कर लेंगे, और अब जो ये आपके पास प्लेट है वो कैसी हो जाएगी, हैविंग मोर नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो हमने इंडक्शन के हेल्प के थ्रू आपका बॉडी को चार्ज कर दिया। तो दीज आर द मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। फर्स्ट हमने रबिंग देखा, सेकेंड कंडक्शन, एंड थर्ड वन इंडक्शन। आई होप आपको चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम बॉडी को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं।